ओम शांति। परम पिता परमात्मा के प्रिय संतान, विशेषकर सभी भारतवासी बहनों और भाइयों को, चाहे भारत में हैं चाहे भारत से बाहर कहीं विदेश में हैं, सभी बहनों और भाइयों को 71वें गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारक हो और शुभकामनाएं हों। सभी जानते हैं कि हम सदियों परतंत्र में थे। भारत में होते हुए भी, भारतवासी होते हुए भी, लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था जिससे हम स्वतंत्र हुए, और उससे पूर्व मुग़लों का राज था। तो लगभग ऐसा कहेंगे कि जब से कलयुग की शुरुआत हुई तब से लेकर के भारतवासी किसी न किसी के गुलाम बनते रहे। लेकिन ऐसी गुलामी, उससे हम स्वतंत्र हुए, और फिर स्वतंत्र ही नहीं, गणतंत्र, रिपब्लिक के रूप में 26 जनवरी हम सब के दिल में एक खुशियों की फुलवाड़ी खिला देती है कि आखिर वो दिन आया था जब हम भारतवासी पूर्णतया हर तरह से स्वावलंबी भी बने और स्वतंत्र भी बने और स्वराज भी हमने पा लिया। 71 वर्ष के अंदर भारत में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने राज किया है। अधिकतर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर उसके बाद दूसरे दूसरे, इस समय भारतीय जनता पार्टी, उन्हों का राज, उन्हों का बोलबाला, उन्हों की पॉलिसीज़, वो सब है। जहाँ तक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल बातें हैं, वो उससे तो आप सब अवगत, आपको कराते रहते हैं, न्यूज़पेपर से अवगत होते रहते हैं, टीवी से अवगत होते रहते हैं, रेडियो से अवगत होते रहते हैं। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा हर महीने रेडियो प्रोग्राम जो है
जिसके द्वारा वो सारे भारत में भारतवासियों से बातचीत करते हैं और उनके जो भी वर्तमान समय कोई आवश्यकताएं हैं, कोई समस्याएं हैं और जो उनके उन्नति के लिए उनके सुझाव हैं, उसके अनुसार वो उनसे बातचीत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और गणतंत्र दिवस जब आता है तो ये एक ऐसा मौका होता है जब हम सब भारतवासियों को इसका बहुत ही गौरव महसूस होता है। 26 जनवरी के दिन अमृत वेले से सुबह से बहुत सुंदर उमंग उत्साह वाले हमारे जो गीत हैं, जिसमें भारत की खुशहाली, भारत के इतने जो पर्व हैं, भारत की जो मान्यताएं हैं और भारत के कोने कोने में जो विशेष कल्चर है, उन सब की झांकियां हमें स्वतंत्रता संग्राम के समय की भी बातें और वर्तमान समय हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, चंद्रमा तक जाना या उससे आगे जाना, इन सब को 26 जनवरी के दिन झांकियों में प्रदर्शित किया हुआ हम सब के सामने देखने को मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री उस दिन विशेष स्वतंत्रता सेनानियों को और विशेष रूप से हमारे जो योद्धा हैं उनको सम्मान देने के लिए खास कहाँ पधारते हैं, इंडिया गेट, खास इंडिया गेट पर जाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को, खासकर आर्म्ड फोर्सेस के जो योद्धा हैं उनको सम्मान देते हैं। फूलों की रीत वहाँ रखते हैं और तीनों अंग जो आर्म्ड फोर्सेस के तीनों फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तीनों के चीफ्स ऑफ स्टाफ वो भी वहाँ उस समय प्रेजेंट रहते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं। 26 जनवरी पर विशेष हमारे देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के साथ किसी और देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष
गेस्ट के रूप में उपस्थित रहते हैं और राष्ट्रपति जी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी टुकड़ियां हैं उन सब से एक एक करके सलामी लेते हैं और फिर बहुत अच्छे अच्छे सारे देश की कल्चर को दिखाने वाले बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम के कुछ तो झांकियाँ होती हैं और उसके अलावा बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। इट्स ए ग्रैंड स्पेक्टिकल। उसको देखने से, चाहे वो सन्मुख देख रहे हैं लोग और चाहे टेलीविज़न के द्वारा देख रहे हैं, देखने से अपने देश के प्रति बहुत उच्च भावनाएं दिल में आती हैं। और इसके साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि हमारे जो भी सरकार बनती गई हैं, चाहे कांग्रेस की थी या दूसरे पार्टियों की बनी, जनता पार्टी या अभी भारतीय जनता पार्टी की, हर एक सरकार के मन में एक ही बात, जो उनके प्रधानमंत्री या उस समय के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री, सभी के दिल में भारत देश को ऊंचाइयों में ले जाने की भावनाएं होती हैं। और यही दिल में होता है कि भारत का रहवासी, एक भी रहवासी कोई एक भूखा ना रहे, दूसरा उनको वस्त्र सदा मिले, तीसरा उनको भोजन सदा मिले और चौथा वर्तमान सरकार ने विशेष अभियान चला करके और सभी गांवों को, हर एक घर में शौचालय बनाने की जो मुहिम चलाई है, उसके कारण बहुत बहुत परिवर्तन आया है। सब जानते हैं, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए विशेष ये उपलब्धि हुई और उनको कहीं भी बाहर शौच के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। देश बड़ा है और देश में पार्टियां भी बहुत हैं, विचार भी अलग अलग हैं, पर हम कहेंगे कि जब देश के सामने कोई चुनौती आती है तो सब देशवासी, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी एरिया के हों, सब भारतवासी एक हो जाते हैं और सबके मन में एक ही बात रहती है कि हिंद देश का झंडा प्यारा ऊंचा सदा रहेगा। वो तब ऊंचा रहेगा जब भारतवासी सभी संगठित रहेंगे और संगठित रहना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे कुछ बातें आती हैं जो थोड़ा सा आपस में डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, लेकिन फिर आपस में जब पार्लियामेंट में
या अन्य स्थानों पर लेन देन करके और उस बातों को क्लियर करते हैं। और अभी तो आप जानते हैं 1 फरवरी को इस देश का बजट सेशन शुरुआत होगी और सभी भारतवासी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि गरीबों को क्या फ़ायदा होगा, मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होगा और इनसे ऊपर कितना फ़ायदा होगा। भले न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बातें आती हैं कि देश की साल भर का जो बजट है उसके लिए कुछ ऐसी कंपनी, ऐसे इंडिविजुअल्स, उनका मिला करके ही 3 गुना बजट से 3 गुना ज़्यादा दौलत उनके पास है। पर दौलत उनकी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट करके देश के लिए अधिक से अधिक जॉब्स क्रिएट किए हैं, नौकरियां मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं और देश के अंदर कुछ नवीनताएं लाई हैं। दुनिया के हिसाब से भारत आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अभी एक ही बात है कि सभी भारत के भाई बहनें अगर ये बात को थोड़ा सा महसूस करें कि हम सब एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, उस प्रभु ने हम बच्चों को ये अविनाशी खंड दिया है, एक भारत देश, भारत खंड जो है ये अविनाशी है, अनादि है, अविनाशी है। और इसी पर ही 5000 वर्ष में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का खेल चलता है। और आप हम सब जानते हैं वर्तमान समय कलयुग का अंतिम समय है। कलयुग के अंतिम समय क्या होना चाहिए कि हम सब फिर से अपनी स्मृति में आएं कि हम सब परमात्मा की संतान, परमात्मा के बहुत लाडले प्रिय बच्चे हैं और हमें फिर से कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुराइयां दुनिया में बहुत हैं, एक एक गिनती करने जाएं तो कितनी किताबें भर जाएंगी, कितनी वॉल्यूम्स बन जाएंगी, लेकिन इस बात को पहले पहचाने कि भारत देश देवभूमि कहलाता है, देवताओं की भूमि थी, जहाँ देवताओं के गुण वाले लोग रहते थे, दैवी गुण वाले। तो इस 71वें गणतंत्र दिवस पर हम सब एक संकल्प करें कि हम अपने जीवन को दिव्य बनाएं, हमारे जीवन में ईश्वरीपन आ जाए, एक दो के प्रति हमारी भावनाएं आत्मिक भाव की हो जाएं और एक दो के प्रति शुद्ध प्रेम हो, शुभ भावना हो और हर एक के लिए शुभ सोचें, गुड विशेस दें एक दो को, ताकि ये देश, जो देश क्या कहलाता था,
सोने की चिड़िया कहलाता था, स्वर्णिम युग कहलाता था। तो फिर से भारत अपने उस खोई हुई सुनहरी स्थिति पर वापस आ जाए, गोल्डन एज इस्टेब्लिश हो जाए। इस गणतंत्र दिवस पर यही मेरी शुभकामना है कि हम सब रूहानियत के स्वरूप को धारण करें, अपनी स्थिति को गोल्डन स्थिति बनाएं, दिव्य बनाएं, प्रेममय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। और भारत का कैरेक्टर जो मशहूर था, वो कैरेक्टर हमारे जीवन में आए, चाहे यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, या प्रौढ़ हैं, या बुज़ुर्ग हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सब के अंदर अगर ये उच्च भावना आ जाए कि हम सब भारतवासी परमात्मा की भी संतान है, देवी देवताओं की भी संतान है, हम सब के अंदर वो ओरिजिनल हमारे संस्कार जो हैं वो बड़े दिव्य संस्कार हैं, हम उसको पहचानें, फिर से उजागर करें, फिर से उसको अपने जीवन में लाएं और भारत को पुनः स्वर्ग बनाएं, सतयुगी संसार बना दें, देवी देवताओं की भूमि बना दें। तब हम कहेंगे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एक दो को देने से हम सबको दिव्य स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।